क्या आप घर बैठे डेली के 25 से $60 तक कमाना चाहते हैं? अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं बात करूँ तो 7,000 से ऑलमोस्ट ये अमाउंट शुरू होती है। डेली बेस पे आप आसानी से घर बैठ के कमा सकते हैं। जानना चाहते हैं? अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी आपने। मैं प्रॉपर आपको अकाउंट बनाना इसमें सिखाऊंगी। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें ना तो कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफ़िकेशन इसमें कोई मैटर नहीं करती। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये जो कंपनी है वो, अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है तो भी चलेगा। अगर आपके पास लैपटॉप, पीसी वगैरह नहीं है तो कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आपने जस्ट इसमें टाइप करना है, ऊपर से देख के आपने लिखना है और आपने अर्निंग करनी है। बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है। दूसरी जो मेन बात इसकी ये है कि अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो कंपनी आपको पे करती है। $10 से ये स्टार्ट होता है, 7 या 8 या $10 से ये स्टार्ट होता है। बाकी डिपेंड करता है आपके काम पे कि आप इसको कितना टाइम देते हैं। अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आपकी जो है वो अर्निंग $10 से ऊपर स्टार्ट होगी। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो मास्टर के हिसाब से अर्निंग होगी। तो अगर जानना चाहते हैं इस वीडियो में तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अर्निंग के रिलेटेड वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल में। यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है writerslabs.com। writerslabs.com के नाम से ये वेबसाइट है। इसको जब आपने ओपन कर लेना है तो ये इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का आपको शो हो रहा है। इसमें बेसिकली बस 3 रिक्वायरमेंट है आपकी। स्टार्ट योर फ्रीलांस राइटिंग करियर टुडे। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी अट्रैक्टिव सी सीवी बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपने छोटा सा एक टेस्ट पास करना है। टेस्ट में जस्ट एमसीक्यूज होंगे, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से एमसीक्यूज होंगे। अगर उसके आंसर्स आपको नहीं आते तो परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आपने सिंपल उन ऑप्शंस को कॉपी करना है और चैट जीपीटी में जाके आपने पेस्ट करके एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट कर लेना है। देन आपने टेस्ट पास करने के बाद आपने जस्ट लिखना है और अर्निंग करनी है। ठीक है, लिखने का भी काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिंपल चैट जीपीटी में जाके आपने कोई भी आपको टॉपिक मिलता है तो आपने उसके रिलेटेड वहाँ से सर्च करके लिख लेना है। बहुत ही आसान काम है। तो रजिस्टर करने से पहले आपको मैं मेन चीज़ बता दूं कि सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये वेबसाइट जो है कितने % रियल है। ठीक है, आपने इसका यूआरएल सिंपल कॉपी कर लेना है कंट्रोल-C से। नेक्स्ट ऐप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है स्कैम एडवाइज़र। बेसिकली ये वेबसाइट जो है वो आपको स्कोर बताती है कि कितने % कोई भी वेबसाइट रियल है या ये स्कैम है। ठीक है, तो आपने सिंपल इसको चेक कर लेना है, इसका स्कोर, और फिर ही आपने काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने अपनी सेटिस्फेक्शन लेनी है कि कोई भी वेबसाइट जिसके मुतालिक आप काम करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आपने सबसे पहले स्कैम एडवाइज़र में जाके जो भी वेबसाइट होगी उसका यूआरएल ऐसे पेस्ट करना है एंड सर्च पे आपने क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं, इसका जो स्कोर है वो 100% है। ठीक है, तो इससे ये आपको शो हो रहा है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा से वापस आ जाना है अपनी वेबसाइट पे जिसमें हमने आज काम सीखना है। तो इस रजिस्टर करने से पहले मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूं, ये ऊपर टॉप पे आपको प्राइसेस शो हो रही हैं। ठीक है, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हाई स्कूल में हैं, लाइक आप स्कूलिंग अभी कर रहे हैं, अभी आप अंडर मैट्रिक हैं, ठीक है, तो आप तब भी इसमें काम कर सकते हैं, जो कि $7 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कॉलेज में हैं देन $9 से स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्सिटी लेवल का जो है वो $10 से है, मास्टर्स का 13 है एंड पीएचडी का $15 है। ठीक है, अगर नेटिव लैंग्वेज में मैं जब क्लिक करती हूँ उसका मतलब ये है कि आपकी जो अपनी लैंग्वेज है जिसमें आप हाई लेवल का काम कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल हमारी अगर लैंग्वेज उर्दू है तो हम उर्दू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है नेटिव लैंग्वेज जो है वो बेस्ट है, आप सेलेक्ट वो कर लीजिएगा। ठीक है, लैंग्वेज के रिलेटेड भी अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो तो गूगल पे हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
ठीक है, तो ये बेसिकली देखें, हाई स्कूल अगर आप अंडर मैट्रिक भी हैं तो ये $12 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कॉलेज में 15 से, यूनिवर्सिटी लेवल में $16 से, मास्टर में $22 से, एंड पीएचडी वालों उनके लिए $26 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अब बाकी ये डेडलाइंस नीचे दी हुई हैं, लेवल्स दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 24 आवर्स अगर आप काम करते हैं तो आप इतनी जो है आपको अर्निंग मिलेगी। 48 आवर्स करते हैं, 3 डेज़ का आपका काम होता है, तो उस हिसाब से जो है ये आपकी अर्निंग है, ये आपने चेक कर लेना है। मैं सबसे पहले मैंने वीडियो में बताया कि ये डिपेंड करता है आपके काम पे, आपकी हार्डवर्क पे, आप कितना टाइम देते हैं और कितनी जो है वो आप अर्निंग करते हैं, ये आपके काम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है वो साइन अप कर लेते हैं इस पे। साइन अप, सबसे पहले जी हमने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें जो है वो अपने पर्सनल डिटेल अपनी एंटर कर देनी है। तो मैं इसमें अपनी ऊपर मैंने अपनी पर्सनल जो है वो इंफॉर्मेशन पुट कर दी है। अब इसको स्क्रॉल डाउन किया तो हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक कंपनी, अगर आपने किसी ऑनलाइन कंपनी में काम किया है तो आपने जो है उसकी वो डिटेल मेंशन करनी है। अगर नहीं किया तो आपने सिंपल नो पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए नो पे क्लिक कर देती हूँ। फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये है कि आर यू अवेलेबल 24/7, तो आपने येस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, देयर माइट बी नाइट कॉल्स। इसका मतलब ये है कि आपको आधी रात को भी कॉल्स रिसीव हो सकती हैं। अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो आपने येस पे क्लिक कर देना है, अगर आपने 24/7 पे करना है। ठीक है, इसके अलावा बट फेमिलियर विद, इसको आपने सिंपल अदर पे क्लिक कर देना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप राइटिंग के कौन कौन से फॉन्ट जो हैं वो लिखना जानते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल अदर्स पे क्लिक कर दें। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, तो हमारी उर्दू है, अगर तो हम उर्दू पे रख देते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख देनी है, इंग्लिश रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं। व्हाट अदर लैंग्वेजेस डू यू नो, ठीक है, इंग्लिश मैं लिख देती हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू राइट एकेडमिक पेपर्स इन, तो आपने इंग्लिश कर देना है। व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरीफाइएबल एकेडमिक डिग्री, आपने वो सिलेक्ट कर देनी है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मेरी मास्टर है तो मैं मास्टर सेलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी आपने वही सेलेक्ट करना है। देन इसमें आपने जो है वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ठीक है, जिन पे आप काम कर सकते हैं इजीली। आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ही जो है वो सब्जेक्ट चूज़ करिएगा। मैं इसमें आईटी एंड वेब चूज़ कर लेती हूँ, एंड देन स्टैटिस्टिक्स, एंड देन एक इंग्लिश का और एक कंप्यूटर साइंस का हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपकी ग्रिप जिसमें है आपने वही चूज़ करना है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर लेना जो बिल्कुल भी आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो और फिर आप उसके बारे में जो है वो सर्च करते फिरें, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। कोशिश करिएगा जिसमें आपकी ग्रिप है। सिंपल तो बेसिक जो है मैं इंग्लिश को प्रेफर करूँगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश बेस्ट है। ठीक है, उसके रिलेटेड तो आप सर्च करें तो आपको ट्रांसलेशन भी साथ कर लीजिएगा, वो ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द शेपर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, तो आपने इसमें एडमिशन पेपर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यू फेमिलियर विद, तो अगर आप इसके बारे में कोई लैंग्वेज जानते हैं तो आपने इसमें से सेलेक्ट कर लेनी है। मैं C++ एंड जावा प्रोग्रामिंग सेलेक्ट कर लेनी हो। इसके बाद आपने लिखना है अबाउट मी। अबाउट मी में आपने अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखनी है। आपने अपने बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड कर देनी है। आप मेरा भी कॉपी करके जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपने इस वेबसाइट के बारे में आपने कहाँ से सुना। आप ये वेबसाइट डिफरेंट दी हुई हैं। ठीक है, इसमें आप फेसबुक पे अगर आपने इसको सुना है तो आप फेसबुक सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अदर पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक हो गया।
अगर जब आपने सेलेक्ट करना है तो आपको जो है वो नीचे मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कहाँ से सेलेक्ट किया है। तो वो जहाँ से आपने देखा होगा फिर आप वही करिएगा। मैं गूगल एड्स फ़िलहाल जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन आपने ये नंबर्स एंटर करने हैं, ठीक है। आई एग्री पे आपने सिंपल टिक करके एंड आपने देन सबमिट कर देना है। जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया है तो ये ईमेल कंफर्मेशन आया है कि आपने जो अकाउंट रजिस्टर किया है अपनी ईमेल पे आपने उसको ओके कर लेना है, कंफर्म करके उसको वेरीफाई कर दें। जी, तो जब आपने ईमेल को वेरीफाई करना है तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा राइटर्स लैब के नाम से, ठीक हो गया। या आप इसका इंटरफेस चेक कर सकते हैं। ये जब आपने अकाउंट बनाना है ये आपकी प्रोफाइल शो होगी, ठीक है। इसमें अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। उसकी जो फाइल है वो आप नीचे देख सकती हैं, पीएनजी में रख लीजिएगा या पीडीएफ बेस्ट है, आप पीडीएफ में अपलोड करिएगा। एंड देन जो आपका डिग्री है आपने वो अपलोड करना है। फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपने अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल में बना के उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है, ठीक हो गया। 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मिनट्स होंगे। सबसे पहले ये आपने टेस्ट पास करना है एंड देन शॉर्ट ऐसे का एक टेस्ट होगा, ठीक है। देन आपने वो पास करना है। फिर आपका जो है वो स्टाइल टेस्ट होगा, प्रोफेशनल ऐसे राइटिंग, यानी कि ये आपका 10 मिनट्स का 7 डेज़ के अंदर अंदर ये आपने क्लियर करना है। नीचे वाले जो 2 टेस्ट हैं ये आपने 7 डेज़ के अंदर क्लियर करने हैं। ऊपर वाले दोनों टेस्ट जो हैं वो आपने 10 या 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आपका कोई टेस्ट पास नहीं होता, हर टेस्ट की 3 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। आप 3 दफ़ा टेस्ट को दे सकते हैं अगर आप 1 दफ़ा टेस्ट में रह जाते हैं। इसको सिंपल जब मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगी तो नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। उसमें जस्ट एमसीक्यूज़ होंगे, 15 क्वेश्चंस हैं और 15 एमसीक्यूज़ होंगे। आपको अगर उनका आंसर नहीं आता तो आपने सिंपल उनको कॉपी करना है और चैट जीपीटी में जाके आपने उसको पेस्ट कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ स्टार्ट करके थोड़ा सा। आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया या भई आपकी टाइमिंग जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, ये ग्रामर टेस्ट होगा। आपको नहीं आता ये, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम इसको चैट जीपीटी में जाके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं या गूगल से आप कर सकते हैं। ओके जी, मैं इसको सिंपल कॉपी करती हूँ। एज़ इट इज़ आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। मैं लैपटॉप से आपको सिखा रही हूँ तो आपने इसमें से कॉपी करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने ऐसे गूगल में इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर जो है वो शो हो रहा है कि उसके हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शंस थे। आई गॉट अ बिग इटालियन लेदर बैग, इसमें ऑप्शन है तो हम उसको बिग इटालियन लेदर, ये हमने उसको कर लिया चेकआउट, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने सारे ऑप्शंस जो हैं कॉपी कर लेने हैं। आप गूगल में पेस्ट कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी में पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने सारे आंसर्स फाइंड आउट करके एंड पे इसको सबमिट कर देना है। इसी तरह से आपने ये सारे टेस्ट जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो आपको ईमेल आ जाएगी। सारे टेस्ट आपने पास कर लेने हैं, ठीक है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आपने सिंपल गूगल से इनके आंसर फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा तो आपकी राइटिंग जॉब जो है वो आसानी से हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक छोटा सा लाइक कर दें। अगर जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।